Hello students, welcome back to Science Wise once again. In this video we will study chapter number 4, that is metal and non-metal of class 8 science. तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक चीज़ जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए वो है आपका पीरियोडिक टेबल. ठीक है, आप अगर पीरियोडिक टेबल को अच्छे से देख पाएंगे तो ही आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे. अगर आपने पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से देखा है बेटे, तो पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ. ठीक है, ये 4 ब्लॉक्स में पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया है और इन 4 ब्लॉक्स में अलग अलग एलिमेंट्स और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, अब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है मेटल और आइदर नॉन मेटल, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए. ठीक है, अब इस प्रॉपर्टीज़ को, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझते हुए हम समझ पाएंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका यूज़ हमें कहाँ कहाँ करना होगा. तो अगर हम एक एक करके बात करें तो पहले हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे यहाँ पर. तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की है लस्ट्रस. लस्ट्रस जो एक प्रॉपर्टी है वो ये है कि कोई भी मेटल जो है वो शाइन करता है. ठीक है, क्या करेगा मेटल? शाइन. आप गोल्ड को देखोगे, गोल्ड का एक अलग शाइनी अपीयरेंस होता है. ठीक है, सिल्वर शाइन करता है, कॉपर शाइन करता है, तो एक शाइनी टेक्सचर होता है. तो ये जो टेक्सचर है ये किसी भी मेटल को जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा. इसके साथ दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. जितने भी मेटल्स होंगे सब कैसे होंगे? हार्ड और स्ट्रॉन्ग होंगे. लेकिन अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो ये सॉफ्ट है. ठीक है, ये हार्ड नहीं है, ये कैसे है? सॉफ्ट है और नाइफ से कट हो सकते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी होगी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है. जितने भी आपके यूटेंसिल्स बने हुए हैं ये किसके बने हुए हैं? मेटल्स के, एल्यूमिनियम के, स्टील के. तो ये सारे जो मेटल होते हैं वो जो हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और हीट. तो जो भी आपके वायर बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं? सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, इसके ही वायर्स भी बने होते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर सके. देन मेलिएबल. अब जो मेलिएबल है वो एक प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल को शीट में बीट करने की. आप किसी मेटल को हैमर करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शीट के फॉर्म में. देन फिफ्थ इज डक्टाइल. डक्टाइल मतलब कि कोई भी मेटल को हम वायर में बना सकते हैं. ठीक है, उसको स्ट्रेच करके वायर के फॉर्म में ला सकते हैं. देन हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज सोनरस. सोनरस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं. आप किसी भी मेटल को बीट करेंगे तो एक साउंड वो जनरेट करते हैं. सेवेंथ इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? हाई. नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल. ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल. तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इनका अपीयरेंस होगा डल, यानी कि इसमें शाइन नहीं होगी. देन ब्रिटल. ब्रिटल यानी कि इजीली ब्रेक हो सकते हैं. डक्टाइल नहीं है, मैनेबल नहीं है, यानी कि हम इसको शीट में भी नहीं कन्वर्ट कर सकते, वायर में भी नहीं कर सकते, और ये इजीली टूट जाएंगे अगर इनको हैमर करेंगे तो. इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी है कि वो पुअर कंडक्टर है किसके? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के. पर अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एक्सेप्शन है. देन इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होने वाला है? लो. अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. तो केमिकल प्रॉपर्टी की जब हम बात करें तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाएगा. ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो when sodium react with oxide या oxygen, it gives Na2O. then next property is it reacts with water to form metal hydroxide और hydrogen gas. किसी भी जो मेटल है वो पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर सकता है. देन ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ और प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को. फोर्थ जो है डिस्प्लेस
रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है आपकी उसको भी शो करता है। देन नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करेगा एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, कैसी ऑक्साइड्स को फॉर्म करने वाला है ये, एसिडिक और न्यूट्रल। देन इसी के साथ डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर या डाइल्यूट एसिड। जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर या फिर डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट यानी कि वीक एसिड और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है जनरली डू नॉट डिस्प्लेस अदर एलिमेंट्स इन रिएक्शन, और ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ मेटल। तो मेटल को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो आयरन जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ कर सकते हैं, मशीन्स में यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम एक मेटल है जिसका यूज़ हम वायर बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए और एयरक्राफ्ट बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और ये थोड़ा सा लाइट होता है। देन कॉपर जो है इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों में भी इसको यूज़ करते हैं। अब नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको हम रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। रेस्पिरेशन के साथ कंबशन एक प्रोसेस है उसमें भी यूज़ करते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंबशन नहीं होगा। देन दिस नाइट्रोजन इज़ यूज्ड एज द फर्टिलाइज़र। क्लोरीन का यूज़ वाटर प्यूरिफिकेशन में करते हैं। सल्फ़र का यूज़ मेकिंग ऑफ एसिड एंड मेडिसिन, इसमें सल्फ़र का यूज़ होता है। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है नेम 2 मेटल एंड 2 नॉन मेटल। तो 2 मेटल की अगर आप बात करेंगे तो आयरन कॉपर, नॉन मेटल की बात करें तो सोडियम पोटेशियम। वाई मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक IMP क्वेश्चन है। इसी के साथ राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, ये भी एक IMP क्वेश्चन है। देन वाई ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन अमंग ऑल नॉन मेटल, वो क्यों है, क्योंकि ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन लिस्ट 2 यूजेस ऑफ मेटल एंड 2 यूजेस ऑफ नॉन मेटल, तो ये भी एक IMP क्वेश्चन है। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड टू साइंस वाइज। Hope so you enjoyed learning with Science Wise. For any doubt, you can directly ask your doubts in the comment section. Stay connected to Science Wise. Stay happy.